दोस्तों, अपने भोजपुरी के पावर स्टार, भोजपुरी के बेटा, भोजपुरी माटी के लाल पवन सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री से और पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके खुद के पोस्ट में मैंने पढ़ा। मैंने क्या, सबने पढ़ा। उसी के बारे में चर्चा करना है। सबसे पहले बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आपका भाई शुभम सिंह। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आसनसोल से जब टिकट वापस किया था पवन भैया ने, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे। बहुत सारी टिप्पा टिप्पणी लोग कर रहा था। कोई बोल रहा था कि डर गए, कोई बोल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, कोई बोल रहा है कि गाना गाते थे बंगाल के ऊपर, इसकी वजह से पीछे हट गए, हटा दिया गया, फलना फलना जो भी है। फिर भी पवन सिंह कुछ बोलते नहीं हैं, पता है ना, जल्दी कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन आज बोला है पवन भैया ने, शायद वो अपने मन में दबा के रखे हुए थे। बोलना भी चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे भाई। सब क्यों बोल के निकल जाए पवन सिंह, या पवन सिंह चुप रहे हैं। समय समय पे सब दिखाया जाता है। तो आज वो समय है, तो पवन भैया ने पोस्ट किया। भैया का एक पोस्ट आया, सबसे पहले देखिए। उन्होंने मेंशन किया है सुप्रियो बाबुल जी को टैग करके, मेंशन करके एक पोस्ट डाला है कि नहीं बोलना चाहता था, फिर भी उन्होंने इज्जत दिया है। श्री सुप्रियो बाबुल, नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आपने सिर्फ पवन सिंह का ही दिल नहीं दुखाया है, बल्कि 40 करोड़ भोजपुरी भाषी और कलाकारों को प्रेम करने वाले लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। ये पवन भैया ने पोस्ट डाला है। उसके नीचे भी लिखा है कि आपने 4 गाने का जो पोस्टर पोस्ट किया है, अगर ये चारों पोस्टर के गानों को सही साबित कर देते हैं तो मैं राजनीति और संगीत दोनों से संन्यास ले लूँगा, नहीं तो आप। ये उन्होंने कहा है। पवन भैया का दावा है कि अगर इन्होंने इस 4 गानों के पोस्टर में जो 4 गानों का पोस्टर उन्होंने डाला है ट्विटर पे, अगर इन 4 गानों का मतलब अगर आपने साफ कर दिया और पवन भैया को गलत साबित कर दिया, तो पवन भैया राजनीति और इंडस्ट्री दोनों छोड़ देंगे, दोनों संन्यास ले लेंगे, नहीं तो आप छोड़ दीजिएगा। तो बड़ा पोस्टर डाले में मजा आ रहा है। अब साबित करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए राजनीति। पहली चीज़ देखिए, मैं तो इसको जानता भी नहीं था, इस इंसान को मैं जानता भी नहीं था। मुझे सच में नहीं जानता था। ये नहीं है कि इन्होंने पवन भैया के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया तो शुभम बोल रहा है, चाहे कोई बोल रहा है कि नहीं जानते। मैं सही में नहीं जानता था भाई, मैं सही में नहीं जानता था। मुझे पॉलिटिक्स में उतना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनको सही में नहीं जानता था। तो मैंने सर्च किया इनके बारे में, तो बाबुल सुप्रियो इनका नाम है। लिखा है बायो में कि सिंगर बाय हार्ट, MLA, एक्स यूनियन मिनिस्टर, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है ट्विटर पर। तो आप जो भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने गलत लिखा है, और आपने जो 4 गानों का पोस्टर डाला है बंगाल के ऊपर, जो पवन भैया ने गाना गाया है, उसमें से 2 पोस्टर तो मुझे लग रहा है फेक ही है। नहीं होता है कि रीयूज कंटेंट कोई चला देता है तो दूसरा पोस्टर बना के वहीं गाने को डाल दिए। तो 2 पोस्टर तो मुझे लग रहा है फेक ही है। बंगाल वाली माल पता नहीं करके जो भी है, 2 पोस्टर तो मुझे फेक ही लग रहा है। एक दो पोस्टर सही है, लियाइब जाके सवतीन बंगालिया से। अच्छा, एक बात बताइए, लियाइब जाके सवतीन बंगालिया से, ये गाने में क्या खराबी है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। लोग बोलते हैं बंगाल के औरतों के मान सम्मान को ठेस पहुंचा दिया पवन सिंह ने। क्या खराब कर दिया, इसमें क्या गलत है भाई, हमको बता दीजिए। इस गाने का मतलब क्या है? गाने में पति पत्नी का भाव है। वो अपनी पत्नी से जब झगड़ा होता है तो पति बोलता है कि अगर चुम्मा नहीं दोगी, अब श्रृंगार रस वाला गाना है कि अगर चुम्मा ना चिखैबू उठलिए से, अगर नहीं किस दोगी, चुम्मा दोगी, तो मैं जाकर सौतन लेके आऊँगा बंगाल से। तो ज़रूरी नहीं है कि बंगाल से सौतन लाने की बात हो रही है। ये नहीं हो रहा है कि बंगाल की औरतें ख़राब हैं, ये तो कहीं किसी ने नहीं बोला। यहाँ पे सौतन लाने की बात हो रही है। सौतन कहीं से भी इंसान लेके आ सकता है। एक पति, प्लीज़ मेरी बातों को नेगेटिव में मत लीजिएगा, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सौतन लाने की बात कर रहे हैं तो वो बंगाल की औरतों की इज्जत पर बात चला गया। ऐसा तो कोई पवन सिंह ने नहीं बोला। पवन सिंह ने ऐसा बोल दिया कि बंगाल की औरतें डी ग्रेड की होती हैं, बंगाल की औरतें ख़त्म होती हैं, बंगाल की औरतें ख़राब होती हैं, ऐसा तो पवन सिंह ने कभी नहीं बोला है। तो आप कैसे 4 पोस्टर डाल के बोलते हैं कि ये गाना ख़राब है, चाहे गाना का आलोचना आपने कर दिया। और पवन सिंह ने खुलेआम आपको बोला है, कर दीजिए गलत साबित, यानी तो छोड़ दीजिए आप जो भी आप करते हैं। कौन कौन मिनिस्टर है, कौन सिंगर भाई, छोड़ दीजिए। हम तो आज तक आपको देखे भी नहीं थे, पहली बार आपको देख रहे हैं पवन भैया की वजह से। नहीं तो आज तक आपका नाम भी कहीं नहीं सुना था, ना आपको मैंने देखा था। आलोचना करना बहुत आसान होता है। अब जाइए ना, प्रूव करिए, गलत दिखाइए, तब मानेंगे कि हाँ आपने जो 4 पोस्टर डाल के लब से डाल दिया कि हाँ लब से डाल दो पोस्टर 4 को, हाँ पवन सिंह ने गलत कर दिया। प्रूव करिए अब गलत, नहीं तो संन्यास लीजिए आप। प्रूव कर दीजिएगा तो पवन भैया ने कहा है कि मैं राजनीति और भोजपुरी इंडस्ट्री से संन्यास ले लूँगा।
नहीं बोलते हैं तो आप लोग उंगली कर देते हैं, बोलने पे मजबूर कर देते हैं। बाकी अपना राय आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिएगा, आप लोगों का इसमें क्या राय है। मुझे कहीं से कोई गाना गलत नहीं लगा और सही में गलत नहीं है। पहले के लोग क्या होते थे, बंगाल कमाने जाते थे, दिल्ली कमाने जाते थे। तो बंगाल कमाने जाते थे इसीलिए लोग बोलता है कि बंगाल चल जाए, दूसरा के फंसा लें, दूसरा से बिया कर लें, इसलिए लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बंगाली औरतों को, बंगाली महिलाओं को उन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। सबसे ज़्यादा मान सम्मान पवन सिंह ही करते हैं महिलाओं का, बाकी कोई करता है क्या? बताइए ना हमको। वो चाहे स्टेज परफॉर्मेंस हो, कोई इवेंट हो, चाहे कोई गाना हो, सबसे ज़्यादा मान सम्मान कर महिलाओं का कोई करता है तो पवन सिंह करता है। सबसे ज़्यादा देवी गीत किसी ने गाया तो पवन सिंह ने गाया है। सबसे ज़्यादा अगर महिलाओं के दिल में कोई बसता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। मुंह खोल के कुछ बोल देगा, मुंह मिलल बा बोले खातिर तो बढ़िया बोला लोग। कोई के आलोचना करते समझ में आता, अगर गलत है तो आलोचना करते तो समझ में आता, गलत नहीं है कुछ भी पोस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे फैसला आप लोग करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ही। बहुत बहुत नमस्कार।